आइए चैप्टर 8 में एक थ्योरी क्वेश्चन करते हैं। इस थ्योरी में हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना सीखेंगे। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जो कि ए बी सी ट्रायंगल है, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज राइट एंगल। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंप्लीमेंट्री एंगल है, एक तो एंगल सी और एक एंगल ए। इन ट्रायंगल ABC, we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने एंगल B को राइट एंगल लिया है, तो एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है। दैट इज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल C। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम एंगल A के लिए अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। फॉर एंगल A साइन A हो जाएगा, साइन ए P अपॉन H होता है। एंगल A के लिए P BC होगा, यानी परपेंडिकुलर BC है, बेस AB होगा और H AC होगा। तो साइन ए P अपॉन H इज इक्वल टू P की वैल्यू BC है और H AC है, तो साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन AC। कॉस ए इज इक्वल टू B अपॉन H। B की वैल्यू AB है और H की वैल्यू AC है, तो कॉस ए इज इक्वल टू AB अपॉन AC। tan A इज इक्वल टू P अपॉन B। P की वैल्यू BC है और B की वैल्यू AB है। cot A tan A का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो जब tan A P अपॉन B है तो cot A B अपॉन P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, इज इक्वल टू AB अपॉन BC। sec A cos A का रेसिप्रोकल होता है, cos A B अपॉन H है, तो sec A होगा H अपॉन B। H की वैल्यू AC है और B की वैल्यू AB है। और cosec A sin A का रेसिप्रोकल होता है, तो sin A की वैल्यू P अपॉन H है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा H अपॉन P इज इक्वल टू AC अपॉन BC। हमने एंगल A के लिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। अब हमें एंगल C के लिए करना है। फॉर एंगल C सबसे पहले हम साइन C फाइंड करते हैं। हम तो जानते हैं कि साइन P अपॉन H का रेशियो होता है, इज इक्वल टू एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB होगा, क्योंकि जिस एंगल के लिए हम रेशियोज फाइंड करते हैं उस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। एंगल C के लिए हम यहाँ रेशियोज फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल C के सामने की साइड हम देख सकते हैं कि AB है, तो AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC बेस होगा और H तो सेम ही रहेगा। तो साइन C P अपॉन H है, P की वैल्यू यहाँ AB है और H AC है, तो साइन C हो जाएगा AB अपॉन AC। cos C इज इक्वल टू B अपॉन H, यहाँ B BC है और H AC है, तो cos C BC अपॉन AC। tan C इज इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इज इक्वल टू AB अपॉन BC। हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर AB है एंगल C के लिए और बेस BC है एंगल C के लिए, तो tan C AB अपॉन BC। अब हम cot C फाइंड करेंगे। cot C tan C का रेसिप्रोकल होगा, tan C P अपॉन B है, तो cot C B अपॉन P होगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस BC और परपेंडिकुलर AB, तो BC अपॉन AB। sec C cos C का रेसिप्रोकल होता है, cos C B अपॉन H है, तो sec C H अपॉन B हो जाएगा, इज इक्वल टू AC अपॉन BC। और लास्ट में cosec C इज इक्वल टू cosec C sin C का रेसिप्रोकल होता है, तो sin C P अपॉन H है, तो cosec C H अपॉन P हो जाएगा और इज इक्वल टू AC अपॉन AB होगा। अब हमने एंगल A के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए, एंगल C के लिए हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिया है। अब हमें इन दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल में एक रिलेशन शो करना है और कुछ फॉर्मूले फाइंड करने हैं।
फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 जो था एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A, क्योंकि हर जगह हम एंगल लगा नहीं सकते। अब हम एंगल C के लिए C यूज करेंगे और एंगल A के लिए A यूज करेंगे। अब हमने एंगल C के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किया है उसमें C की जगह 90 डिग्री माइनस A पुट करेंगे। साइन C इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू AB अपॉन AC। कॉस C इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। tan C इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू AB अपॉन BC। sec C इज इक्वल टू sec 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू AC अपॉन BC। cot C इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू BC अपॉन AB। और लास्ट में cosec C इज इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू AC अपॉन BC। हमने एंगल C के जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए थे उसमें एंगल C की जगह 90 माइनस A पुट कर दिया है, यानी साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब हमने साइन C की वैल्यू साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू AB अपॉन AC निकाली है, और इसी ट्रायंगल में AB अपॉन AC की वैल्यू cos A की वैल्यू है, यानी कि cos A की जो वैल्यू है AB अपॉन AC, सेम वैल्यू हमने sin C यानी sin 90 माइनस A की निकाली है। हेंस AB अपॉन AC इज इक्वल टू cos A इज इक्वल टू, और AB अपॉन AC यहाँ पे sin 90 डिग्री माइनस A की वैल्यू है, तो cos A इज इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस A। हेंस cos A इज इक्वल टू sin 90 माइनस A। अब हम cos C की वैल्यू जो cos 90 माइनस A इज इक्वल टू BC अपॉन AC निकाली है, सेम यही वैल्यू BC अपॉन AC हमने sin A की भी निकाली है, तो BC अपॉन AC और BC अपॉन AC दोनों इक्वल हैं, तो cos 90 माइनस A sin A के इक्वल होगा। हेंस BC अपॉन AC इज इक्वल टू cos C इज इक्वल टू cos 90 माइनस A। cos C इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस A, और यही BC अपॉन AC sin A की भी वैल्यू है, तो इज इक्वल टू sin A लिख सकते हैं हम। हेंस sin A इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस A। अब tan की वैल्यू चेक करते हैं हम। tan C की वैल्यू हमने AB अपॉन AC निकाला है, tan C इज इक्वल टू AB अपॉन AC, और tan C tan 90 डिग्री माइनस A के इक्वल है। अब हमने tan C की वैल्यू tan C इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू AB अपॉन BC निकाली है, यानी कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan C इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस A, और यही AB अपॉन BC हमने cot A की भी वैल्यू निकाली है, AB अपॉन BC, तो यानी cot A tan C और tan 90 डिग्री माइनस A के इक्वल होगा। हेंस cot A इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस A। हमने तीन फॉर्मूले निकाल लिए हैं। cos A इज इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस A, sin A इज इक्वल टू cos 90 माइनस A, और cot A इज इक्वल टू tan 90 माइनस A। इसी तरह हम बाकी की वैल्यू चेक करके और भी तीन फॉर्मूले जो तीन बचे हुए रेशियोज के फॉर्मूले हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू tan A। इसी तरह हम cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू tan A फाइंड कर सकते हैं। sec 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cosec A फाइंड कर सकते हैं, और cosec 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू sec A फाइंड कर सकते हैं। अब हमने जो जो फॉर्मूले फाइंड किए हैं उसे मैं एक बार नोट कर लेते हैं। देयरफॉर sin 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cos A, cos 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू sin A, tan 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cot A, cosec 90 डिग्री माइनस A
इज इक्वल टू सेक ए। इसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। और फाइनली कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। ये 6 फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले पे बेस होकर कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए इस फॉर्मूले को याद करना बहुत ही जरूरी है।